राजस्थान हाईकोर्ट में एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ। आंसर की ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, उसके साथ साथ ऑब्जेक्शन ऑप्शन को भी अवेलेबल नहीं करवाया गया और जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट को अनाउंस कर दिया गया। कुछ लोगों के नंबर सही तो आ चुके थे, मतलब वह नंबर आ चुके थे, उसके बाद भी उनके लिस्ट में उनका नाम नहीं था, जिसके कारण यह केस पहुंचा राजस्थान हाई कोर्ट में। केस के फैक्ट समझ लेते हैं। केस में हुआ क्या कि अगर किसी भी एग्जामिनेशन में, जिस एग्जामिनेशन की बात हम कर रहे हैं, इस एग्जामिनेशन में इंजीनियर और लीगल और एक स्पेशल पोस्ट के लिए यह एग्जामिनेशन करवाया गया था। एग्जामिनेशन करवाने के बाद एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ, बट उस पैटर्न में, जब सालों से जो पैटर्न चल रहा है कि पहले तो एग्जामिनेशन करवाया जाता है, फिर आंसर की प्रोवाइड किया जाता है, फिर कोई भी ऐसे जो डाउट होंगे, डाउट के अंतर्गत या कोई भी ऑब्जेक्शन होंगे, वह ऑप्शन भी दिया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप सबमिट कर सकते हो। और उसके साथ साथ लास्ट में किसी भी कैंडिडेट की एक लिस्ट बनाई जाती है कि यह पास आउट हो चुके हैं या इन्हें यह पोस्ट दी जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन और आंसर की के जो भी फैसिलिटीज है उसे प्रोवाइड नहीं किया गया और उस कैंडिडेट की एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई जिसमें कुछ लोगों का नाम ही नहीं था। कुछ लोगों का नाम ना होने के कारण यह केस फाइल किया गया राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट में यह केस जब पहुंचा तो देखा गया कि सालों से चल रहे पैटर्न के अंतर्गत यह सबसे पहले आंसर की और कोई भी जो डाउट होंगे उनके अंतर्गत, जो ऑब्जेक्शन के अंतर्गत यह दिया जाता था, बट इस बार नहीं है और कुछ लोगों का नाम दिया भी नहीं गया है। तो इस जगह पर जो एग्जामिनेशन के जो सेंटर है और जो हेड है उन्हें बताया गया कि आप ऐसा कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में सबसे पहले आंसर की देना जरूरी है, जिसके अंतर्गत पता चल सके कि वह आंसर कितना सही है और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो उस जगह पर वो ऑब्जेक्शन कर सके। इस जगह पर हाई कोर्ट ने कहा है कि लिस्ट बनाई गई है उसे फिर से बनाना होगा, आंसर की प्रोवाइड करना होगा, ऑब्जेक्शन देना होगा और जिन लोगों का नाम नहीं है उनका सबसे पहले ध्यान रखो कि यह आ रहे हैं इस लिस्ट में तो उनका भी नाम होना चाहिए।